हम शिमला लिए चलेंगे, जहां पर राजनीतिक कशमकश देखने को मिल रही है। खबर अभी तक के संवाददाता प्रदीप, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए अभी ऑब्जर्वर ने सभी जो विधायक हैं उनकी राय ली है और उसके बाद तय हुआ कि विधानसभा में 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। और बड़ी खबर ये है कि आज ही मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। और खबरें अभी तक के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम लगभग तय है मुख्यमंत्री के लिए, अगले मुख्यमंत्री के लिए। तो ये विधायक दल के नेता विधानसभा में चुने जाएंगे, अभी तक जो हमारे पास जानकारी है। और सभी जो विधायक हैं वो अब धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। 4 बजे वहां पर औपचारिक ऐलान होना है और उस ऐलान के बाद सरकार बनाने का दावा कांग्रेस पार्टी पेश करेगी। क्योंकि विधानसभा में बैठक हो रही है तो उसके बाद सीधे आज ही गवर्नर हाउस जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। तो ऑब्जर्वर ने सबसे राय लेने के बाद यह तय किया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है और जो है उनका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जी, कहा जा रहा था कि एक बड़ी संख्या है विधायकों की जो सुक्खू के पक्ष में है, किस चीज का बड़ा फायदा यहां सुक्खू को मिलता नजर आया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले कल भी लगातार चर्चाओं का दौर रहा और विधायकों से राय भी ली गई, तो उसमें काफ़ी सारे विधायकों ने जो है वो राय दी है सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए। हालांकि जो है इस विधानसभा में क्या कुछ तय होगा उसमें? देखिए, जब सीएलपी बैठेगी तो आप देखिए हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा है। तो मेरा कहने का, अभी तो हम लंच की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही जल्द जो हमारी जैसे 4 बजे हम बैठेंगे तो जरूर कोई बातें। सीएम के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अरे मैं समझता हूँ जब जो है अपना सीएलपी बैठेगी तो कुछ तो बात है। तो सुंदर ठाकुर थे, ये कुल्लू से विधायक हैं और सुक्खू कैंप के जो है ये गिने जाते हैं। तो ऐसे में ये भी अभी जो है लंच के लिए सभी विधायक यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन ये तय हो चुका है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके नाम पर लगभग नाम उनका तय है। अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जो जानकारी अंदर से छन छन कर निकली है। और ऐसे में अब 4 बजे जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें अंतिम नाम जो हम कह सकते हैं अंतिम मुहर जो है वो लग जाएगी और उसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी। जी, सरकार बनाने की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी शुरू कर रखी है और उससे पहले माना यह जा रहा है प्रदीप की अब एक राय हो गई है पूरी पार्टी, सुक्खू सीएम बन सकते हैं, रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन क्या हॉली लॉन्च का समर्थन भी सुक्खू को मिल गया है? और अगर मिला है तो ये समर्थन मिला कैसा है? बिल्कुल, देखिए अपने अपने स्तर पर दावेदारी हुई, अपनी पैरवी की गई और उसके बाद हाईकमान को भी जब लगा, विधायकों की राय भी जब ली गई, उसके बाद लगा कि इस नाम पर मुहर लगा दी जाती है। तो उसके बाद अगर बाकी जो करें हम, अगर हॉली लॉन्च की बात करें, हालांकि उन्होंने भी अपने स्तर पर दावेदारी रखी थी, लेकिन अंदर जो है किस बात को लेकर आपस में सहमति बनी है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। धीरे धीरे करके ये बात जानकारियां भी बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी क्योंकि सबका फोकस जो है यही था। और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दें, सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है। माना यह जा रहा है कि शाम 4 बजे तक औपचारिक तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाने का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। ऐलान होना बाकी है और ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस की पशुपेश अब खत्म होती नजर आ रही है। ऐलान होना बाकी है, शाम 4 बजे सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम सीएम रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। कांग्रेस ने सीएम के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मोहर लगा दी है। हालांकि शाम 4 बजे पार्टी ऐलान करती है, उस वक्त देखना होगा कि क्या कोई और नाराजगी भी देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, देखिए लगातार प्रतिभा सिंह का एक बयान चर्चाओं में रहा कि वीरभद्र सिंह के परिवार के नाम पर यह पूरा चुनाव रहा, पूरे परिवार ने ताबड़तोड़ प्रचार किया है और वीरभद्र परिवार को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब उस बयान के क्या मायने रह गए हैं? बिल्कुल, देखिए वो अपने स्तर पर जो अपनी बात रखनी थी, अपनी पैरवी करनी थी, उसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन जिस तरह से हमेशा राजनीति में होता भी है कि कई बार जो है प्रेशर बनाने की कोशिश होती है, अपनी अहमियत बताने की कोशिश होती है, वो कोशिश उस बयान के जरिए हुई है। तो ऐसे में लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आए उसके बाद यही था कि चेहरा कौन होगा। लेकिन तस्वीरें भी आपको साथ में हम यहाँ जो है वो दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई है।
है और जो गहमा गहमी वाला पहले माहौल बना था, उसके साथ साथ जो विधायकों के आने का सिलसिला था वो यहाँ पर लगातार चला हुआ था। हालांकि कुछ एक विधायक, खास तौर पर जो सुक्खू कैंप के विधायक हैं, वो बाहर निकल चुके हैं, यानी वो आ चुके हैं बाहर। और बाकी जो है यहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हैं, बाकी जो नेता हैं, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हैं, वो जो है अभी यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने भी बाहर आना है। हालांकि कुछ बहुत सारे विधायक जो हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और उनके आने का इंतजार जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि टाइम बताता हूँ, 1:30 बजे डालिए 31 पे देखो विधायकों का लंच के लिए बाहर आने का ये सिलसिला जारी है। आप भी प्रयास कीजिए प्रदीप, अगर आप बातचीत कर कांग्रेस सकते पार्टी हैं के विधायकों प्रवक्ता से। हैं आयन मेहता। विधायकगण फैसले लेंगे तो वो मान्य, सबको मान्य हो। मेहता जी, अभी जो जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि विधायक दल का नेता लगभग नाम तय हो चुका है, सुक्खू साहब का नाम तय हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? और आप जो हुआ ये पूरा सिनेरियो, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब चुनाव संपन्न होता है, जिस पार्टी के विधायक जो पूर्ण बहुमत से आते हैं, तो ये प्रक्रिया चलती है। कल भी मीटिंग्स हुई, तो आज भी मीटिंग के दौर अभी चले हैं। हमारे केंद्रीय जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर आए, सीनियर लोग हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, चुने हुए जो विधायकगण हैं आपस में मंत्रणा कर रहे हैं और जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी। और आज शाम तक या कल जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित हो जाएगा और जो आने वाले समय में जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन होना है उसके बारे में भी सारी सूचना आपको दी जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक 4 बजे बुलाई गई, क्या विधानसभा में होनी है? क्या आज ही मानने की ऐलान हो जाएगा मुख्यमंत्री के नाम? देखिए, अभी मेरे पास कोई इसके बारे में आधिकारिक सूचना नहीं है, तो जल्द ही आपको इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। और जो स्थिति है वो स्पष्ट जो है आज शाम तक और कल में जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे आयन मेहता। इन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और लेकिन आप हलचल जो है वो ज़रूर यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि अब नाम का ऐलान होना बाकी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुहर लग चुकी है। और अब हालांकि बैठकों का दौर लगातार चलता रहा, लंबी मंत्रणा हुई और आज शाम को जिस तरह से 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कई बार पल पल जो है चीज़ें बदलती हैं। और अब आप ये भी देख सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के जो बाकी नेता हैं उनके भी यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, उनके आने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और सभी लोग, पूरा मीडिया का जवाबड़ा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, यही जानने के लिए कि कौन जो है कांग्रेस पार्टी का चेहरा जो है वो बनने वाला है। लेकिन हमने देखा कि जो सुक्खू कैंप के जो विधायक थे, जब वो बाहर निकले वो कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकले। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि जो है उनके नेता जो हैं वो एक तरह से उनके नेता को मंच जो है, मौका जो है वो मिल गया है। तो ये तमाम चीज़ें और मुख्य गेट पर जो है हलचल वो अब लगातार बढ़ गई है। बिल्कुल, हलचल अब बढ़ रही है और 4 बजे फिर विधायक दल की बैठक होगी और माना जा रहा है कि ऐलान आज संभव है कि कांग्रेस की तरफ से कर दिया जाएगा कि किसे बना रखेगा सीएम। अब सुक्खू के नाम पर माना जा रहा है, सहमति बन गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से इसकी कोई घोषणा की नहीं गई है। और बैठकों का एक दौर देखा गया। अब लंच टाइम बीच में हुआ है, तमाम विधायक लंच के लिए बाहर निकले हैं। अब देखना ये होगा कि क्या पार्टी में पूरी तरह से सहमति बनी है या किसी तरह का अभी भी दुराव, छिपाव या कुछ नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रदीप, और कुछ अपडेट आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहें तो इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारियां फिलहाल सामने आ रही है? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं शिमला से, ये सीधी तस्वीरें कांग्रेस में बैठकों का एक दौर देखने को मिल रहा है और अब माना यह जा रहा है कि तस्वीर लगभग स्पष्ट हो गई है, सहमति बन गई है सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर। अब देखना ये होगा पार्टी इसका ऐलान कब तक करती है, देखना ये भी होगा क्या ये ऐलान आज शाम 4 बजे तक हो पाता है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि नाराजगी थी कुछ ना कुछ।
अब देखिए, शुरू से हमने देखा कि कांग्रेस में 3 नामों को लेकर चर्चा हो रही थी। प्रतिभा सिंह, जिनकी तरफ से बड़ा बयान ये दिया गया था कि वीरभद्र परिवार की अनदेखी नहीं हो सकती। भले ही ये चुनाव वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद लड़ा गया है, लेकिन वीरभद्र परिवार का नाम आगे रहा, वीरभद्र के कामों को हमने आगे रखा है। इस बयान ने हलचल पैदा कर दी थी। इधर अग्निहोत्री का नाम लगातार शुरू से ही सबसे आगे रहा था कि अग्निहोत्री ने जिस तरह से बयान दिया कि उन्होंने लगातार मेहनत की है और अब जीत कर आए हैं। उम्मीद थी कि अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू के नामों को लेकर चर्चा लगातार रखी। ये 3 वो नाम रखे जिनको लेकर चर्चा रखी है। ये तीनों चेहरे जो अभी भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सहमति सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर बन रखी है, लेकिन क्या ये सहमति आज सबके सामने होगी? कौन होगा मुख्यमंत्री? अभी तक कहीं ना कहीं सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि पार्टी की तरफ से किसी नाम को लेकर कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है। बैठकों का एक दौर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, पर्यवेक्षक मौजूद है, लगातार बैठकें हो रही हैं और शक्ति प्रदर्शन हमने कल देखा। प्रतिभा सिंह के समर्थकों की तरफ से नारेबाजी की गई, मुकेश अग्निहोत्री के समर्थकों की तरफ से नारेबाजी की गई और तस्वीरें हम आपको दिखा भी रखे गए। आज फिर बैठकों का ये एक दौर देखने को मिल रहा है। विधायक दल की बैठक एक बार फिर होनी है और देखना ये होगा उस बैठक के बाद क्या आज तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन बन रहा है मुख्यमंत्री हिमाचल में। और कांग्रेस की सरकार बन रखी है, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। 3 नाम जो लगातार चर्चाओं में हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं न्यूज रूम, जहां से इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक मेरे साथ लाइव बन चुके हैं। कमल, क्या लगता है अब क्या तस्वीर लगभग साफ हो रही है हिमाचल में? देखिए आरती, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और खबर यह है कि आज हो सकता है कि सीएम पद के लिए कांग्रेस की तरफ से नाम का ऐलान हो जाए, क्योंकि यही तो सवाल ऐसा है जिसका जवाब सभी चाहते हैं। मेरे साथ हमारे एडिटर भी नासिर हुसैन कुरैशी जुड़े हुए हैं। नासिर, क्या लगता है, क्योंकि अभी ये जानकारी मिली है सीधा शिमला से, तस्वीरें लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें सीधे शिमला से खबरें तक आपको दिखा रहा है और जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं सबसे पहले दे रहे हैं। नासिर, क्या लग रहा है? फिलहाल बताया जा रहा है कि सीएम रेस चल रही है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू का कभी नाम सामने आता है, कभी अग्निहोत्री का आता है, कभी प्रतिभा सिंह का। कंफ्यूजन बरकरार है, सस्पेंस बरकरार है। जवाब कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये लोगों के मन में, दर्शकों के मन में सवाल है। कमल, जवाब का इंतजार सिर्फ हिमाचल की जनता को ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस के लोगों को ही नहीं, बल्कि इस वक्त पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक चाहते हैं और देखना चाहते हैं किसके नाम का ऐलान होता है। और जो जिम्मेदारी पर्यवेक्षकों को दी गई है उन्होंने उसको किस तरह से, किस अंदाज में निभाया है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कल से ही सस्पेंस बरकरार है। सुबह एक बात आ रही थी, आपने देखा हो कि दिल्ली जाएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, फिर मीटिंग करेंगे। आला कमान को एक लाइन का एक प्रस्ताव पारित हुआ था कल, 1 लाइन प्रस्ताव पारित हुआ कि आला कमान को फैसला करना है, एक पैनल भेजा जाएगा 4-5 नामों का। बताया जा रहा था रात को कि 6 नाम भेजे गए हैं, उसमें से किसी एक का चुनाव किया जाएगा। अब यहां पर ऐसा लगता है कि अगर आज ही हो जाएगा सीएम पद का ऐलान, नाम का ऐलान, तो ऐसा लगता है कि सब अच्छी तरीके से सारे समीकरण बन चुके हैं और सब में आराम से कोई सहमति बन चुकी है। अब यहां पर देखना ही होगा कि एक नाम निकल कर आ रहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू का, कि वो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कुछ जगहों से, इस तरह की खबरें भी हैं कि औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन रेस में मुकेश अग्निहोत्री भी, प्रतिभा सिंह भी। लेकिन एक चीज और है कि प्रतिभा सिंह ने मुलाकात की है सुखविंदर सिंह सुक्खू से, तो इस तरह के ऐसे टाइम पर जब इस तरह के इशारे होते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें निकाली जाती हैं। इशारों की आपने बात की है, हमारे साथ हमारे ब्यूरो शिमला से जुड़े हुए हैं। जैसे ही कोई बड़ी जानकारी हो प्रदीप पहुंचाएगा, आप सीधे कनेक्ट हैं दर्शकों से, क्योंकि हम चाहते हैं कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है वो दर्शकों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं, हिमाचल की जनता आपने ठीक कहा, जानना चाहती है कि उनका अगला मुख्य सेवक कौन होगा, अगला मुखिया हिमाचल प्रदेश का कौन होगा। नासिर, लेकिन जो भी होगा उसके सामने चुनौती बहुत सारी होंगी, जो भी होगा बहुत सारी चुनौती होंगी, और ये चुनौतियां तभी पूरी कर पाएगी कांग्रेस जब पूरी पार्टी एक मजबूत सरकार के रूप में काम करेगी। कमल, जरा सा भी कहीं पर भी एक दूसरे से किसी ने भी न इत्तेफाकी की बात की या मनमुटाव की बात की, तो फिर वादों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी। ओपीएस को लागू करना है, महिलाओं को 1500 रुपए देने हैं, साथ में 300 यूनिट फ्री बिजली देनी है, फिर केंद्र सरकार के साथ भी अपने ताल्लुकात और सामंजस्य बेहतर बनाना है, क्योंकि हिमाचल जैसे प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार की मदद होती रहे, क्योंकि 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे की जो बात उठती रही थी वो भी एक मुद्दा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि कल से ही मंथन चल रहा है। अब यह लगभग ऐसा तय हो चुका है कि अब दिल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी, शाम को ही नाम का ऐलान हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर इससे यह महसूस होता है और इससे यह संदेश जाता है कि सभी ने
सभी की सहमति से एक मजबूत रणनीति बनाकर अपने नाम का ऐलान करने का फैसला किया। बड़ा संदेश ये भी था, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल पा रही है कि जो ऑब्जर्वर है वो पल पल की अपडेट आला कमान को दे रहे हैं। क्या चल रहा है शिमला में, क्या हुआ, कल क्या हुआ और कितनी देर तक हंगामा थोड़ा सा समर्थकों का रहा, वो सब पल पल की अपडेट दी है। भूपेंद्र हुड्डा की जिम्मेदारी लगाई, भूपेश बघेल की जिम्मेदारी लगाई और वो ऑब्जर्वर पल पल की जानकारी दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। आपने ठीक कहा कि दिल्ली की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन दिल्ली संपर्क में है, वहीं से फैसला आएगा और शिमला में सुना जाएगा। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जो खबरें आई हैं निकलकर और बहुत अपडेट अब निकलकर सामने आ रही हैं, अभी और क्या ताजा अपडेट आपके पास है प्रदीप? बिल्कुल, देखिए जो शिमला में होटल सीसिल है वहाँ पर अभी भी जो है वो मंत्रणा का दौर चला हुआ है। हालांकि कुछ एक विधायक अभी भी अंदर ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रतिभा सिंह भी है, मुकेश अग्निहोत्री भी हैं, बाकी भी कुछ और विधायक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहाँ अंदर ही यहाँ पर बैठे हैं। जो प्रभारी हैं, जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, वो भी यहाँ इसमें माफ कीजिएगा होटल सीसिल में ही है। और उसके बाद से जो कुछ एक विधायक निकल चुके हैं वो लंच के लिए गए हैं। तस्वीरें मुखिया के साथ जानकारी दीजिए, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और जो मेन गेट है वहाँ पर जो है क्यूआरटी तैनात की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। हालांकि हमने देखा कि यहाँ पर ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं है। मीडिया का जमावड़ा बेशक है, लेकिन लोगों की भीड़ यहाँ ज़्यादा नहीं है। और उसके साथ साथ जो विधायक पहले आ रहे थे अब जा रहे हैं कि जब ये चीज निकलकर सामने आ रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम फिलहाल रेस में आगे है। और एक बात ये भी चल रही थी, हिमाचल में चर्चाएं और सब जानते हैं, ये सबको मालूम है कि प्रतिभा सिंह के साथ, वीरभद्र परिवार के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके नहीं हैं और वो परिवार अपना एक बहुत वहां पर दबदबा रखता है। तो ये सामंजस्य कैसे बैठाया गया होगा, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो ऑब्जर्वरों के साथ अंदर बैठक हुई है उसमें इसी विषय को लेकर मंथन हुआ। हालांकि ये भी बीच में जानकारी आई थी कि प्रतिभा सिंह ने मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी आगे बढ़ाया है, लेकिन क्या उसमें बात बनी या नहीं बनी, उसमें क्या हुआ वो तो जो है बाद में भी ये चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि हॉली लॉज कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम पर भी मान गया होगा या इस तरह भी की भी कोई बातें सामने आ सकती हैं। चूंकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है तो ऐसे में कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं कल से प्रदीप, लेकिन जनता ये जानना चाहती है, दर्शक जानना चाहते हैं, हिमाचल के लोग जानना चाहते हैं, उस सवाल का जवाब कब मिल सकता है। 4 बजे विधायक दल की बैठक तो है, लेकिन क्या हम ये माने कि निर्णायक बैठक होने वाली है ये, इसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा? बिल्कुल कमल, देखिए हमारे कुछ विधायकों से भी जो है व्यक्तिगत तौर पर बात हुई। उनका यही कहना था कि जो 4 बजे बैठक होगी उसमें ही ऐलान हो जाएगा मुख्यमंत्री का। हालांकि लाइव बाइट में जो जगत सिंह नेगी है उनकी तरफ से भी इस बात को कहा गया कि आज ही मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। 4 बजे विधानसभा में बैठक होने वाली है, तो हम मानकर चल सकते हैं कि आज ही मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। हाईकमान की राय जो है वो ली जा चुकी है या हाईकमान ने ओके कर दिया है। उसके बाद ऑब्जर्वर जो है वहाँ जारी का ऐलान करेंगे उस बैठक के बाद, और उसमें जब विधायक दल की पहले बैठक होगी, प्रस्ताव एक व्यवस्था रहती है, उसमें एक प्रस्ताव आता है और उस प्रस्ताव में जो है एक सीनियर लीडर ये जानकारी देते हैं कि हमारे विधायक दल के नेता ये होंगे। ये औपचारिकता एक तरफ से नासिर होने वाली है। प्रदीप, आप भी चर्चा में शामिल होइए, जो भी जानकारी हो पहुंचाइएगा। एक बार नासिर से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, कोई जानकारी हो तुरंत कहिएगा। आप इस समय ऑन एयर हैं, दर्शकों से सीधे कनेक्टेड जुड़े हुए हैं। नासिर, ये औपचारिकता है, कल कहा जाता है एक लाइन का प्रस्ताव और आला कमान फैसला करेगा, जो गेंद है उनके पाले में डाल दी जाती है। ऑब्जर्वर कहते हैं दिल्ली जाएंगे, दिल्ली नहीं जाते हैं, शिमला में रुके रहते हैं। अब ये बैठक होगी, क्या ये औपचारिकता है? सब कुछ फैसला लिया जा चुका है, बस घोषणा होना बाकी है लंच के बाद, क्योंकि लंच करने के लिए विधायक पहुंचे अभी? नहीं कमल, इसको औपचारिकता नहीं कहा जा सकता। कल बिल्कुल पक्के तरीके पर ये था, रात में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाया, राजीव शुक्ला ने साफ साफ कहा कि हमारा फैसला ये हुआ है कि हमने एक कुछ नाम है वो नाम सीएम के पास भेजेंगे, वो नाम आला कमान के पास भेजेंगे और उसमें से आला कमान का फैसला सर्वमान्य होगा और हम कल यहाँ से जाएंगे। वो खुद उन्होंने उस बात को कहा था। लेकिन ऐसा होता है ना कि भाई जरूरत नहीं है, जब ऑब्जर्वर हैं और उनका एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है, उनकी बातचीत चल रही है आला कमान के साथ कि ये नाम आ रहे हैं। मंथन जो होना था वो हो चुका होगा, आपको लगता है, या अभी और भी असमंजस की स्थिति बरकरार होगी और आला कमान सोच रहा होगा कि करें कि नहीं करें, इसके नाम पर मोहर लगाएं कि नहीं लगाएं? क्योंकि प्रियंका गांधी का बार बार जिक्र होता है, उनकी भागीदारी सबसे बड़ी मानी जाती है कि
अगर उनका फैसला है तो फिर आलाकमान में शामिल चाहे खड़गे हों चाहे सोनिया गांधी और राहुल गांधी शायद वो हामी भर दें। इसमें कोई शक नहीं है कि इसका फैसला हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस की तरफ से, इसका सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ी राय प्रियंका गांधी के पास दे दी गई है। उनके पाले में गेंद है, उनकी तरफ से उनकी हरी झंडी मिलने के बाद सब कुछ तय होगा। अब ये अलग बात है, देखिए अभी भी हम कह नहीं सकते कमल, अभी भी हमने ये बताया कि रेस में वो आगे हैं, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कई सियासत बड़ा दिलचस्प खेल है। पंजाब में ऐसा हुआ था, आपको याद होगा, पंजाब में किसका नाम आगे चल रहा था और अचानक से फिर क्या हुआ था। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं कि पता नहीं चलता अब यहाँ पर, है ना। और क्या वाकई में सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के जो एक बात आ रही थी, प्रदीप कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री का नाम बढ़ाया गया, तो क्या इतना आराम से ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं। डिप्टी सीएम का जिक्र आ रहा था, हालांकि ये पहले से लग रहा था, लेकिन कल इस तरह की भी खबरें थी कि डिप्टी सीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छोटा स्टेट है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें कुछ नहीं कहा जा सकती। हाँ, लेकिन देखिए ये शुरू से था कि रेस में थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री रेस में थे, और इन दोनों में से ही या फिर प्रतिभा सिंह, क्योंकि उनके बारे में जो नारेबाजी हुई है। लेकिन प्रतिभा सिंह को लेकर ये कहा जा सकता है कि भाई देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका आना फिर मंडी की लोकसभा सीट को छोड़ना पड़ेगा और उस सीट को जीतना भी पड़ेगा कांग्रेस को अपनी साख बचाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो मंडी लोकसभा सीट छोड़े, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, फिर वहां पर चुनाव हो और फिर कुछ कांग्रेस हार जाए, तो एक धब्बा, एक कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि 6 महीने में जनता ने सरकार को नकार दिया। फैक्टर क्या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है बड़ा, ये बड़ा पॉइंट हो सकता है कि जिसको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ज्यादा हो, जिसने ज्यादा काम किया हो कांग्रेस पार्टी और राजनीति में जनता के लिए, क्या उसका भी एक पॉइंट आगे बढ़ा होगा, उसको भी मार्क्स ज्यादा मिले होंगे कि हाँ अब आगे रेस में आप दौड़िए। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब एक्सपीरियंस भी देखे जाते हैं कि किस तरह का उनका तजुर्बा रहा है। तो इसमें दोनों ही नेताओं की अगर बात की जाए, मुकेश अग्निहोत्री की बात की जाए, सुखविंदर प्रतिभा सिंह को भी जोड़ दीजिए, है ना, प्रतिभा सिंह की बात की जाए, तो प्रतिभा सिंह के साथ सबसे बड़ा जो उनके साथ जुड़ा हुआ है वो है वीरभद्र परिवार का नाम। सबसे बड़ी तो उनके लिए लेगेसी की जो बात हो, जिसका वो बार बार जिक्र कर रही थी, और उनके जो तेवर थे उन्होंने साफ साफ कह दिया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई कहीं नहीं, हम ही बनेंगे, हम ही को बनाओ, क्योंकि हमारा हक है, क्योंकि ये वीरभद्र सिंह की विरासत है। उनके नाम पर वोट मांगे, फोटो दिखाया, जिसके नाम को इस्तेमाल किया उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन फिर उनके सामने सारी चीजें आई होंगी कि ठीक है, क्या आप गारंटी देती हैं कि मंडी लोकसभा जीत कर दिखाएंगे? ये आती है कमल, क्या गारंटी देते हैं कि मंडी लोकसभा सीट जीत कर दिखाएंगे? अगर हार गए तो इसका इंपैक्ट क्या जाएगा? अगले साल ही फिर चुनाव है, 2024 में ही चुनाव है अगली बार, और 6 महीने के अंदर अगर एक गलत संदेश पूरे हिमाचल में चला गया, देश में चला गया कि 6 महीने में, तो ये सारी चीजें उनको भी ध्यान में रखनी थी। लेकिन हाँ, फिर यहाँ पर ये हो सकता है जिस तरह की चर्चाएं, विक्रमादित्य का नाम, कि भाई मुख्यमंत्री के हिसाब से परिवारवाद की बात, उसका जवाब भी देना है, 2024 में भी देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं, तो क्योंकि फिर आपको प्रदेश अध्यक्ष का भी छोड़ना है, तो वो कहाँ जाएगा? तो बहुत सारी चीजें, प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी की कहीं पर सत्ता हो और उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अपनी एक वैल्यू होती है, तो बहुत सारी चीजों को पार्टी ने देखा होगा। तो ये तो तय था कि आलाकमान ये नहीं चाहता था कि मंडी में उपचुनाव हो, तो इसलिए यहाँ पर, और फिर मंडी हारी भी है। देखिए लोकसभा की बात की जाए तो मंडी के 8 विधानसभा हारे हैं, तो ये भी एक मैटर करता है, क्योंकि आप हारे हो, फिर अगला चुनाव अगर आता है, और 6 महीने में स्थिति बहुत बदल जाती है। 6 महीने में तो सरकार पूरी, आपने पंजाब का उदाहरण बार बार दे रहे थे, उस पर आ रहा था, भगवान उदाहरण देकर आप बताइए दर्शकों को, जो क्योंकि हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें देख पा रहे हैं सीधे, ये सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आरती, एक मेरा सवाल है, सवाल ये है कि पंजाब में क्या हुआ, वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू थे और गुटबाजी वहां पर भी थी, फिर एक नाम अचानक से हैरान कर देता है और लगता है कि नहीं, वहां पर ये नाम सेट नहीं बैठता था, उससे पहले कोई चर्चा नहीं थी, अचानक से कांग्रेस आलाकमान ने वहां पर हैरान किया था, नासिर हैरान किया था, और चरणजीत सिंह चन्नी को खुद नहीं मालूम था, चरणजीत सिंह चन्नी को खुद नहीं मालूम था, कई नाम चल रहे थे। 1 घंटे पहले खबरें आनी शुरू हुई कि चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे, हालांकि वो मंत्री थे। तो ये सारी चीजें उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि मुझे खुद इस बात का एहसास नहीं था। मैं जो पंजाब की एक और मिसाल दे रहा था आपको कमल, वो ये थी उपचुनाव की, संगरूर उपचुनाव की। भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वहां से उनको सीट छोड़नी पड़ी अपनी, उपचुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी कुछ महीनों के अंदर, 2 महीने के अंदर उस सीट को हार गई, और ये चर्चा चली कि देखिए 2 महीने में ही जनता ने नकार दिया। तो ये भी एक इम्पैक्ट जाता है, और एक ऐसे मौके पर जब आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं लोकसभा के,
तो ये एक बड़ी जी। ये अग्नि परीक्षा आगे भी है और कुछ राज्यों में चुनाव है। आरती एग्जाम्पल सेट करने वाला राज्य बन सकता है। हौसले अभी यहां से थोड़े बुलंद हुए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, और ये मौका छूटना नहीं चाहिए। उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा। आने वाले वक्त में हरियाणा में भी है, कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में चुनाव है। तो आरती मुश्किल डगर कुछ देर के लिए है, लेकिन आगे और भी बिल्कुल, और चुनौतियां। इसीलिए कमल पार्टी बहुत संभल कर चल भी रही है। लगातार प्रयास हो रहा है कि टकराव की स्थिति से बचा जाए और हिमाचल में मुख्यमंत्री का चेहरा सबके सामने लाया जाए और कोई टकराव, कोई नाराजगी ना रखे। अब देखना ये होगा शाम को 4 बजे जो बैठक होगी उसमें क्या सीएम चेहरा सबके सामने आता है। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी, एक और बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लगातार महा कवरेज कर रहे हैं। ना सिर्फ तो हम वायदा करते हैं हमारे दर्शकों तक, ये कवरेज लगातार जारी भी रहेगी और जब तक नाम नहीं आएगा, क्योंकि शाम 4 बजे तक कम से कम हम जानकारी देते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे कि किस तरीके से अब ये घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। नासिर, क्योंकि एक भरोसेमंद चैनल है हिमाचल प्रदेश हरियाणा का खबर अभी तक। शाम 4 बजे तक नहीं, पूरे 5 साल तक, उससे आगे भी हर रोज की खबर, हिमाचल प्रदेश की खबर, हर अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे। और जब से चुनाव की शुरुआत हुई है या उससे पहले भी खबरें अभी तक हिमाचल की खबरों को हमेशा प्राथमिकता देता रहा है। और कल रात को भी हमारे दर्शकों ने देखा कि जब कहीं पर भी कुछ खबरें नहीं आ रही थी हिमाचल की सियासत को लेकर, तो सबकी नजर खबरें अभी तक पर थी। और ये हमारा जो हम पर विश्वास है दर्शकों का, इसको हम कायम रखेंगे, इसकी कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि आपका प्यार हमें हौसला देता है। बिल्कुल, लगातार कवरेज जारी रहेगी और हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप लगातार जुड़े हुए हैं। जो तस्वीरें हम देख पा रहे, एक बार दिखाइए फुल स्क्रीन तस्वीरें दर्शकों को। ये जो तस्वीरें काफी अहम है, यही वो होटल है जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है और नासिर यही महत्वपूर्ण होटल है। और जब भी इस तरह का घटनाक्रम होता है तो ये होटल की तस्वीर बहुत बाहर की सामने आती है। यहाँ पर लोग कितनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और मीडिया के कैमरे सिर्फ उसी तरफ है कि एक कोई शख्स बाहर आए, दूसरा आए, फिर ऑब्जर्वर आए, और ऑब्जर्वर हमेशा ही नाम का ऐलान करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा बाहर आएंगे, भूपेश बघेल बाहर आएंगे, तब ऐलान होगा, और साथ ही राजीव शुक्ला उनके साथ होंगे, ये पक्की बात है। और आरती पल पल की अपडेट खबर तक दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको सीधा शिमला से लाइव, और लगातार कांग्रेस में बैठकों का ये दौर देखने को मिल रहा है। और आज शाम 4 बजे उम्मीद ये की जा रही है कि पार्टी की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा।